के बारे में। यहाँ हमने इन कैरेक्टर्स को उनकी पावर्स और एबिलिटीज़ के हिसाब से रैंक किया है। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। हमारी लिस्ट में नंबर 5 पर है कैप्टन अमेरिका। कैप्टन अमेरिका के पास भले ही कोई एक्सटेंसिव सुपर पावर ना हो, लेकिन फिर भी वो मार्वल के स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर्स में से एक है। कैप्टन अमेरिका को अपनी पावर्स मिली थी एक सुपर सोल्जर प्रोग्राम से, जिसने उसकी बॉडी को ह्यूमन पोटेंशियल के पीक पर पहुंचा दिया, जिसकी वजह से वो स्ट्रॉन्ग तो है ही, इसके अलावा उसके पास है स्पीड और ड्यूरेबिलिटी। कैप्टन अमेरिका बूढ़ा नहीं होता और उसकी इंजरीज भी नॉर्मल ह्यूमन से जल्दी ठीक हो जाती हैं। कैप्टन अमेरिका कितना स्ट्रॉन्ग है इसका एग्जाम्पल हम कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में देख ही चुके हैं, जिसमें वो एंड तक आयरन मैन से लड़ता रहा और लास्ट में उसके सूट को भी बेकार कर दिया। हल्क। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में अपनी ताकत के लिए जाना जाने वाला अगर कोई कैरेक्टर है तो वो है हल्क। 1962 में एक गामा एक्सपेरिमेंट की वजह से ब्रूस बैनर को हल्क में ट्रांसफॉर्म होने वाली ये काबिलियत मिली थी। हल्क की स्ट्रेंथ लगभग अनलिमिटेड है और उसे जितना गुस्सा आता है वो उतना ही पावरफुल होता जाता है। इसके अलावा हल्क की स्किन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो किसी भी तरह के अटैक को झेल सकती है। हल्क के हाथ इतने स्ट्रॉन्ग हैं जिसके आगे अच्छे नहीं टिक पाते, और उन्हीं हाथों की मदद से वो खतरनाक शॉक वेव्स भी क्रिएट कर सकता है। कॉमिक्स में हल्क बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में उसे उतना पावरफुल नहीं दिखाया गया, जिसकी वजह से वो हमारी लिस्ट में 4th पोजीशन पर रह गया। अब बारी है हम सबके फेवरेट आयरन मैन की। हमारा टोनी स्टार्क वैसे तो एक आम इंसान है, लेकिन उसके पास एक बहुत बड़ा वेपन है जो उसे मार्वल के स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर्स में से एक बनाता है, और वो है उसके सूट्स और उसकी टेक्नोलॉजी। टोनी स्टार्क अपने इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत से कैरेक्टर्स को धूल चटा चुका है, और वो चीज़ जो उसे इस पोजीशन का हकदार बनाती है वो है उसके आर्मर्स। टोनी स्टार्क के पास हर सिचुएशन के लिए कोई ना कोई आर्मर ज़रूर रहता है, और ये आर्मर्स हल्क और थॉर जैसे एवेंजर्स से टक्कर लेने की काबिलियत रखते हैं। पर आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आयरन मैन को इस लिस्ट में 1st पोजीशन पे होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। आयरन मैन MCU में भले ही सबसे स्मार्टेस्ट क्यों ना हो, लेकिन वो सबसे स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि वो अपनी टेक्नोलॉजी पे डिपेंड रहता है, और टेक्नोलॉजी की एक लिमिट होती है। इसीलिए आयरन मैन की पावर्स भी लिमिटेड हैं, और इसी वजह से आयरन मैन हमारी लिस्ट में नंबर 3 पर है। थॉर। सो गाइज, अब बारी है उस एवेंजर की जिसने इन्फिनिटी वॉर में दिखा दिया कि वो कितना पावरफुल है। थॉर एक गॉड है, इसीलिए उसकी पावर्स भी गॉड लेवल की हैं, और इसीलिए वो स्टॉर्म ब्रेकर बनाते टाइम उस स्टार से निकली एनर्जी के सामने जिंदा बच पाया। और इन्फिनिटी वॉर में सिर्फ थॉर ही इतना पावरफुल था जो 6 इन्फिनिटी स्टोन्स लगे हुए गॉन्टलेट के एनर्जी को काउंटर करके थैनोस पे अटैक कर पाया। इन सब के अलावा एक और चीज़ जो थॉर को और भी ज़्यादा खतरनाक बनाती है वो है उसकी वॉरियर मैडनेस, जिससे वो इतना पावरफुल बन सकता है जिसकी कोई लिमिट नहीं, और इसीलिए थॉर हमारी लिस्ट में नंबर 2 पर है। कैप्टन मार्वल। नंबर 1 पर वो कैरेक्टर है जिसे अभी तक मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में दिखाया तो नहीं गया, लेकिन उसकी एंट्री से पहले ही मार्वल के प्रोड्यूसर केविन फाइगी ने ये क्लियर कर दिया है कि